जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने 12 जनवरी की रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रात 10:20 पर 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इसके बाद से ही तमाम राजनेताओं ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी है। शरद यादव देश के एक ऐसे नेता थे जिन्हें उनके समाजवाद के लिए जाना जाता था। उनके करीबियों के मुताबिक शरद यादव का कद इतना ऊंचा था कि जब वो बोलते थे तो पूरा देश सुनता था। हालांकि वो बात अलग है कि उनके कई बयान विवादित भी रहे हैं। इनमें संसद में दिया महिला आरक्षण और बॉब कट वाला बयान हो, दक्षिण भारत की महिलाओं को लेकर दिया गया बयान हो, या फिर स्मृति ईरानी को उनका दिया जवाब। ये तमाम बयान उनके निधन के बाद एक बार फिर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ है शरद यादव के ये बयान, आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट में। देश के बड़े नेताओं में शुमार शरद यादव हमेशा से ही पिछड़े वर्ग के मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। 13 साल तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। शरद यादव अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए हमेशा से जाने गए। हालांकि कई बार विवादित बयानों के चलते भी वो सुर्खियों में रहे। 12 मार्च 2015 को राज्यसभा में सरकार के बीमा विधेयक पर बहस चल रही थी। इस बीच शरद यादव ने सभा में दक्षिण भारतीय महिलाओं पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल हो गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जितना उसका बॉडी जो पूरा देखने में यानी इतना हमारे यहाँ नहीं होती, वो नृत्य जानती है। इस बयान के बाद खूब विवाद हुआ। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस पर कहा था कि शरद यादव को महिलाओं पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, जिस पर शरद यादव ने सफाई दी और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। और स्मृति को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप कौन है। इससे पहले सन 1997 में महिला आरक्षण विधेयक जब पहली बार संसद में पेश किया गया था, तब शरद यादव ने महिलाओं के बॉब कट हेयर स्टाइल पर ऐसा बयान दिया था जिसे सुन सब हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक के जरिए क्या आप परकटी महिलाओं को सदन में लाना चाहते हैं। उनके इस बयान पर कई महिला संगठनों ने कड़ा विरोध जताया था, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। इन बयानों के अलावा भी शरद यादव ने कई ऐसे बयान दिए जिन्हें लेकर खूब विवाद हुआ। शरद यादव अपने मुद्दे बेबाकी से उठाते थे, लेकिन अक्सर उनके एग्जाम्पल उन्हें विवादों में डाल देते थे। यही कारण है कि वो ज्यादातर विरोधियों के निशाने पर रहते थे। इन तमाम बयानों के बावजूद वो देश की राजनीति में अहम स्थान रखते थे। यही वजह है कि उनके निधन के बाद उनके करीबियों से लेकर उनके विपक्षी तक सभी उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बता दें कि 12 जनवरी की शाम बेहोशी की हालत में उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक जिस वक्त उन्हें अस्पताल लाया गया था तब उनके शरीर में पल्स नहीं थी। शरद यादव को सांस लेने में तकलीफ लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और 75 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। न्यूज तक की टीम की तरफ से भी शरद यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि।